गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस 5 की साइंस और कुछ नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे तो आप लोग फटाफट क्लास को अटेंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए जो आप प्रेजेंट हो। ठीक है, आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट सर अपने नाम के साथ लिखेंगे। इससे मुझे समझ में आएगा कौन ऐसे बच्चे हैं जो लगातार क्लास ले रहे हैं और कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लास बंक कर रहे हैं। ठीक है, एब्सेंट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिम्स एंड गर्डल्स के बारे में। ठीक है, लिम्स एंड गर्डल्स। देयर आर टू लिम्स इन द ह्यूमन बॉडी, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। अब जानते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो टू लिम्स होते हैं, दो होते हैं फोर लिम्स। ठीक है, और दो होते हैं हैंड लिम्स जो नीचे है पाँव। फोर लिम्स, देयर आर द आर्म्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स। जो आर्म्स हमारा होता है, ठीक है, उसको हम लोग फोर लिम्स कहते हैं। द थ्री लॉन्ग बोन्स मेक द फोर लिम्स। थ्री लॉन्ग बोन्स जो है ये तीनों मिलकर फोर लिम्स बनाते हैं। ठीक है, थ्री लॉन्ग बोन्स मिलकर जो है ये फोर लिम्स बनाते हैं। इसमें कौन कौन है? दे आर ह्यूमेरस। ठीक है, जो हमारा ये जो पार्ट होता है ये बोन, ठीक है, ये जो बोन होता है, ठीक है, ये ह्यूमेरस। उसके बाद इन द अपर आर्म एंड रेशियो उल्ना फाउंड बाय उल्ना एंड रेडियस। ठीक है, और ये यहाँ पे दो होता है। ओके, यहाँ पे दो होता है, एक होता है उल्ना और दूसरा रेडियस। तो ये तीनों मिलकर जो है फोर लिम्स जो है फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, ये तीनों बोन्स मिलकर फोर लिम्स जो है ये तीनों मिलकर फॉर्म्ड करते हैं। The upper and lower arms are connected at the elbow between humerus and ulna. ह्यूमरस और उल्ना के बीच में, ठीक है, ये दोनों एक जगह पे कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग एल्बो कहते हैं। और कनेक्टेड होने के कारण ही ये हैंड जो भी हो इसको हम लोग मूव कर पाते हैं। ठीक है, ये जो हैंड हो गया, हमारा आर्म हो गया, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग मूव कर पाते हैं तो ये ज्वाइंट्स के होने के कारण ही, ज्वाइंट्स है इसीलिए हम इसको मूव कर पाते हैं। We are able to rotate our hand and forearm by more than 180 due to this connection at the elbow. एल्बो पे कनेक्शन होने के कारण हम अपने फोर लाइन को, ठीक है, हम अपने फोर लिम्स को, फोर आर्म को हम अपने 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। आप देखेंगे 180 डिग्री मतलब क्या? ठीक है, 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर इसको 180 डिग्री तक, यानी उससे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, 185 190 इतना कह सकते हैं आप, या फिर 100, किसी 175 पर भी रहता है, एग्जैक्ट 180 पे नहीं मुड़ता है। तो ये 180 पर करीब करीब एल्बो के होने के कारण ही 180 पर हम अपने फोर लाइन को मूव कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, और उसको पूरा मूव करके यहाँ पर फिर ला के रख दिए, पूरा एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे ला के खड़ा कर दिए तो हो गया 360 डिग्री। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये केवल और केवल एबनॉर्मल पर्सन जो होते हैं, ठीक है, जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं केवल और केवल वही ये सब काम को कर सकते हैं। ओके, जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम या फिर एग्जैक्ट 180 कर पाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के। लेकिन जो एबनॉर्मल होते हैं आप उनको देखेंगे वो अपने हाथों को पूरा से ऐसे घुमाकर, ठीक है, पीठ पर ले जाते हैं, फिर इसको घुमाकर पूरा पीठ पर ले जाते हैं। तो वो एबनॉर्मल जो होते हैं ना वो ऐसा कर पाते हैं। नॉर्मल इंसान जनरली जो आप देखते हो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमेरस इज कनेक्टेड टू द पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, ये जो अपर पार्ट होता है हमारा ह्यूमेरस, ठीक है, मतलब कि हमारे जो फोर लिम्स का जो अपर पार्ट होता है ये कनेक्टेड होता है किससे? पेक्टोरल गर्डल्स। ये पेक्टोरल गर्डल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसी कारण हम यहाँ पर से मूव कर पाते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग मूव करते हैं इसको,
ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ पर कनेक्शन होने के कारण, यहाँ पर ज्वाइंट होने के कारण इसको मूव कर पाते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग मूव कर पाते हैं, अपने हाथों को मूव कर पाते हैं यहाँ पर से, इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट ये हेल्प करता है इसको मूव करने के लिए। अब जैसे कि ये हाथ हो गया, इसको हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर का ज्वाइंट हेल्प करता है। ठीक है, ये ज्वाइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे, ये ज्वाइंट होता है, ये मदद करता है, हेल्प करता है। अब जैसे कि हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, इसको मूव करते हैं तो यहाँ पर के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो ज्वाइंट्स मदद करते हैं। ठीक है, इसको जो हम लोग मूव करते हैं तो, और उसके बाद फिर हम लोग इसको मूव करते हैं। ठीक है, इसको मूव करते हैं तो यहाँ पर जो है पेक्टोरल गर्डल जो होता है उसकी हेल्प से हम लोग इसको मूव कर पाते हैं। ठीक है, उसकी मदद से हम लोग इसको मूव कर पाते हैं। इट इज मेड ऑफ द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन। ठीक है, ये जो होता है शोल्डर ब्लेड से या फिर कॉलर बोन से बना हुआ होता है। द पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट्स द अपर लिम्स, पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट्स द अपर लिम्स टू द स्पाइन। ठीक है, ये अपर लिम्स को स्पाइन पे कनेक्ट करता है। तो ये हो गया फोर लिम्स के बारे में। फोर लिम्स के बारे में हमने बताया कि ये जो अपर पार्ट जो होता है इसका, ठीक है, ये इसका अपर पार्ट जो होता है ये हुमेरस कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा जो फोर लिम्स होता है वो कुल 3 बोन से, 3 लॉन्ग बोन से मिलकर बना हुआ होता है ना, 3 लॉन्ग बोन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये इसका जो अपर बोन होता है यानी कि ह्यूमेरस, ये जो होता है पेक्टोरल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो शोल्डर गार्डल होता है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है। तो कैसे ये मूव करता है इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये कैसे एक दूसरे से मूव करता है, और जहाँ पर मूव करता है तो वहाँ पर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि आखिर ये मूव जो कर रहा है तो इसमें कौन सा इसका ज्वाइंट है जो इसको मदद करता है। ठीक है, इसमें कौन सा ज्वाइंट है जो इसकी मदद करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर मूव किया, ठीक है, हमने यहाँ पर मूव किया, अगर यहाँ पर हम लोग मूव कर रहे हैं तो जो रिस्ट ज्वाइंट होता है, ठीक है, तो ये उसको मूव करने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर जब लोग मूव कर रहे हैं तो ये जो एल्बो जो होता है, ठीक है, ये मदद करता है, ये जो ज्वाइंट्स है ये मदद करता है इसको मूव करने में। यहाँ पर से लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है, ठीक है, जो शोल्डर से कनेक्टेड होता है वो इसको मूव करता है। ठीक है, वो इसको मूव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम लोग हाइंड लिम्ब से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइंड लिम्ब से। ठीक है, हाइंड लिम्ब जो होता है, द लेग्स आर कॉल्ड द हाइंड लिम्ब्स। द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी आर द लेग बोन्स। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मजबूत, ठीक है, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग यानी सबसे ज़्यादा मजबूत, एंड लॉन्ग बोन्स और सबसे ज़्यादा लंबा। ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा अगर कोई बोन वो लंबा है तो वो है थाई का जो हमारा बोन होता है, फीमर। ठीक है, वो हमारे शरीर में सबसे लंबा बोन होता है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। Each hind limb is made up of 4 bones. एक जो हाइंड लिम्ब होता है वो 4 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं। जो एक हाइंड लिम्ब होता है, each hind limb is made up of 4 bones. The फीमर के बारे में हमने बताया। ठीक है, जो थाई की जो बोन होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मतलब लॉन्गेस्ट बोन होती है वो हमारे शरीर में, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। ओके, तो ये जो 4 बोन्स जो होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द फीमर, द टेबिया, ओके, एंड द फेबुला आर 3 लॉन्ग बोन्स। ये 3 बोन्स जो है
टीबिया, फेबुला और फीमर, ये जो होते हैं ये 3 बोन्स होते हैं, जो 3 लॉन्ग बोन्स होते हैं, ठीक है। और एक जो बच गया, द फोर्थ बोन इज द स्मॉल पैटेला विच इज ऑल्सो नोन एज द नी कैप। नी कैप जो यहाँ पर आप छू कर देखेंगे, ठीक है, नी कैप यहाँ पर आपको गोल ऐसा हड्डी फील होगा, छूने पर आपको फील होगा कि गोल ऐसा कोई हड्डी, उसको हम लोग नी कैप कहते हैं। ओके, उसको हम लोग नी कैप कहते हैं, या फिर उसको दूसरे भाषा में पैटेला भी कहते हैं उसको, या फिर दूसरे भाषा में, ठीक है, पैटेला भी कहते हैं। द फीमर और थाई बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी। जो फीमर होता है, हमने आपको बताया जो फीमर होता है, ठीक है, तो वो हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन होता है, ठीक है। जो फीमर होता है वो हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन होता है। ओके, द नी ज्वाइंट कनेक्ट्स द अपर एंड द लोअर लेग्स। जो नी जो होता है हमारा घुटना, ठीक है, ये अपर लेग्स और लोअर लेग्स को हमारे ज्वाइंट करता है। ओके, जो नी होता है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे लिखकर, ये जो नी जो होता है ये दोनों को कनेक्ट करता है, ये जो होता है, ठीक है। ये नी जो होता है ना, ये नी, ठीक है, ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक दूसरे को ये अपर बोन और लोअर बोन को ये, ठीक है, अपर बोन और लोअर बोन को कनेक्ट करता है, और इसी की वजह से मूव कर पाते हैं हम लोग, जो बैठ पाते हैं, ठीक है। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आप लोग देखे होंगे जो बैठ पाते हैं आप, तो यहाँ पर से ये मूर्ति है, ठीक है, ये हड्डी जो है यहाँ पर से मतलब कि मूव करती है, इसी की वजह से हम लोग बैठ पाते हैं, ठीक है। Many small bones make up the ankle, ठीक है, बहुत सारे स्पॉन्ज मिलकर जो है एंकल बनाते हैं। फुट एंड टोज, ये सब जो है बहुत सारे बोन्स मिलकर बनते हैं, जैसे फुट हो गए, इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, टोज, ठीक है, तो इन सब में बहुत सारे बोन्स मिलकर एक फुट बनाते हैं। जैसे कि थाई हो गया, ओके, जैसे कि थाई हो गया या फिर फीमर आप कह सकते हैं, तो ये केवल एक बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फुट होता है उसमें मैनी बोन्स यानी बहुत सारे बोन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फिर आगे तक पढ़ेंगे। द अपर पार्ट ऑफ द फीमर इज कनेक्टेड टू द पेल्विक गर्डल। जो अपर पार्ट होता है फीमर का, ठीक है, वो पेल्विक गर्डल से कनेक्टेड होता है। द पेल्विक गर्डल कनेक्ट्स द लोअर लिम्स टू द स्पाइन। जो पेल्विक गर्डल जो होता है कनेक्ट्स लोअर लिम्स टू द स्पाइन, ये लोअर लिम्स टू द स्पाइन कनेक्ट करता है। अब आगे देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो फंक्शन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स अ फर्म फ्रेमवर्क। जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करता है, ठीक है। इसी की वजह से जो हमारे शरीर का ढांचा जो होता है वो खड़ा हो पाता है, ठीक है। ये बोन्स, ये स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारे शरीर का जो ढांचा होता है वो खड़ा हो पाता है, ठीक है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को शेप देता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को, ये जो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी को शेप देता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। द स्केलेटल प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटल जो होता है वो हमारे शरीर के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं
अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप देख लो ना कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा लंग्स है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट, जो हमारा चेस्ट है, ठीक है, इसमें जो फ्लेक्सिबल बोन्स है ये सब इसको प्रोटेक्ट करता है। जो इसके अंदर इसोफेगस है, इन सबको भी प्रोटेक्ट, जो ये फ्लेक्सिबल बोन्स है ये सब इसको प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन को, ठीक है, हमारे ब्रेन को ये जो स्कूल होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है। द स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये स्कूल जो होता है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और ये फिक्स बोन होता है, ठीक है, ये फिक्स बोन होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल यहाँ पर का पार्ट कहलाता है। ओके, फ्लेक्सिबल जो होता है मैंडिबल पार्ट कहलाता है। ये क्रेनियम जो होता है, ये क्रेनियम ये फिक्स होता है, ठीक है, इसके अंदर जो ब्रेन है ये फिक्स होता है। और ये जो मैंडिबल है ये मूवेबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण हम लोग खाना को चबा पाते हैं या फिर बोल पाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण हम लोग खाना चबा पाते हैं और बोल पाते हैं। The skeletal system with the help of muscles allows the body movement. The skeletal system with the help of muscles allows the body movement. ये skeletal system जो होता है, ठीक है, मसल्स की हेल्प से मूव कर पाता है, ठीक है। हम लोग जो मूव करते हैं, हमारा जो सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, वो मसल्स की हेल्प से ही हम लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का होना हमारे शरीर में ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे शरीर में बोन्स है उसके थ्रू ही हम लोग चल लेंगे, मूव कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मसल्स का और बोन्स का दोनों का होना ज़रूरी है हमारे शरीर में चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए। The long bone of the arm and legs contains soft materials in the center called bone marrow, ठीक है। जो लॉन्ग बोन होता है ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स का जो लॉन्ग बोन होता है, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स होता है वो सॉफ्ट मटेरियल्स को कैरी करता है, ठीक है। इन द सेंटर कॉल्ड बोन मैरो, ठीक है, उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। द मैरो प्रेजेंट इन some bones produces blood cells. The marrow present in some bones produces blood cells. ये blood cell produce करते हैं। The marrow present in some bones, कुछ bones में जो marrow present होते हैं वो blood cells produce करते हैं। Okay. Bones store some minerals such as calcium and phosphorus. बोन्स स्टोर सम मिनरल्स, बोन जो होता है कुछ मिनरल्स भी स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है, जैसे कि हो गया कैल्शियम, फास्फोरस। ओके, ये सब जो होता है हमारे बोन्स को मजबूत बनाता है। जैसे आप सुने होंगे ना कि हमारी हड्डी कमज़ोर हो गई, कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ना कि कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई। तो इन सब की वजह से ही जो है बोन्स कमज़ोर होता है। तो ये सब कैरी करते हैं, जो बोन्स जो है इन सब चीज़ों को कैरी करते हैं, और ये सब सॉफ्ट में होते हैं, और ये सब सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा लिम्स एंड गर्डल्स के बारे में, ठीक है, ये हमने सीखा लिम्स और गर्डल्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे जॉइंट्स के साथ, ठीक है, जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स, इन सब के साथ कल हम लोग मिलेंगे और इन सब से हम लोग रूबरू होंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। जब तक आप लोग इसका स्टडी करके आइएगा, ओके। बोन्स जो है वो क्लासिफाइड किया गया 4 टाइप्स में, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के बेस पर। जैसे कि हो गया लॉन्ग बोन, दूसरा हो गया शॉर्ट बोन, तीसरा हो गया इरेगुलर बोन और चौथा हो गया फ्लैट बोन, ठीक है। ये 4 प्रकार के बोन्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।